आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने दोनों देशों के बीच साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर से प्रदेश व्यापी विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ। राज्य में महिला सशक्तिकरण के विशेष अभियान मिशन शक्ति के तहत एंटी रोमियो दस्तों को फिर से किया गया सक्रिय। और रमजान का पवित्र महीना आज से हुआ शुरू। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। भारत और नेपाल के बीच 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने कल नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में दोनों नेताओं ने आपसी साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों के बीच सहयोग विस्तार के बारे में विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर श्री मोदी और श्री देउवा ने कई परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। उन्होंने बिहार के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने संयुक्त रूप से सोलू कॉरिडोर, 132 किलोवाट क्षमता की बिजली पारेषण लाइन और नेपाल में बिजली उप केंद्र का भी उद्घाटन किया। दोनों नेताओं ने नेपाल में रुपे कार्ड का भी शुभारंभ किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री देउवा ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ऐसे आपसी संबंध दुनिया में कहीं भी नहीं हैं। हम दोनों सहमत हैं कि हमें पावर सेक्टर में सहयोग के अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमारा ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट ऑन पावर कॉर्पोरेशन भविष्य में सहयोग का ब्लूप्रिंट साबित होगा। हमने पंचेश्वर परियोजना में तेज गति से आगे बढ़ने के महत्व पर जोर दिया है। ये प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के विकास के लिए एक गेम चेंजर सिद्ध होगा। हमने भारतीय कंपनियों द्वारा नेपाल के हाइड्रो पावर डेवलपमेंट योजनाओं में और अधिक भागीदारी के विषय पर भी सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि नेपाल में रुपे कार्ड शुरू होने से हमारे आर्थिक संपर्क में एक नया अध्याय जुड़ेगा। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच रक्षा और संरक्षा संस्थानों के बीच सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने पर बल दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री देउवा ने कहा कि भारत नेपाल संबंधों के विभिन्न पहलुओं और मैत्रीपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने दोनों देशों के बीच मैत्री संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए विचारों का आदान प्रदान किया। प्रदेश में कल से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर से इस अभियान का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पूर्वांचल दशकों से इंसेफेलाइटिस जैसी गंभीर समस्या का सामना कर रहा था और यहाँ हर वर्ष हजारों बच्चों की मृत्यु इस बीमारी से होती थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और अंतर विभागीय समन्वय तथा जन भागीदारी से पिछले 5 वर्षों में उनकी सरकार ने इंसेफेलाइटिस पर पूरी तरह नियंत्रण किया है। संचारी रोग का मतलब मस्तिष्क ज्वर यानी जो 9 की बीमारी है। इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1,500, 2,000, 3,000 मौतें हर वर्ष होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने जब इसके खिलाफ कमर कसी और अंतर विभागीय समन्वय, स्वच्छ भारत मिशन, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ साथ आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, हेल्थ वर्कर, यूनिसेफ, WHO, पाक जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर के जब हम लोगों ने इस अभियान को और आगे बढ़ाने का कार्य किया तो 40 वर्षों में जो लोग केवल आश्वासन देते थे, जो लोग कुछ नहीं कर पाए, हमने मात्र 4 से 5 साल के अंदर इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त करने का कार्य करने में आप सबके सहयोग से आज सफलता प्राप्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें जन जागरूकता अभियान चलाएंगी और लोगों को साफ सफाई और स्वच्छ पेयजल के उपयोग के लिए प्रेरित करेंगी। उन्होंने कहा कि अन्य विभाग भी इस अभियान से जुड़ेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्रतिबद्ध है। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। प्रदेश में 15 अप्रैल से घर घर दस्तक अभियान भी चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इस अभियान का भी शुभारंभ किया। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर का दौरा कर दिमागी बुखार से बचाव और इसके लक्षणों तथा उपचार के प्रति लोगों को जागरूक करेंगी। फिरोजाबाद में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने फीता काटकर विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के प्रति किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए, कहीं भी जल भराव न हो और एंटी लार्वा छिड़काव किया जाए। गोरखपुर में चरगावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से पिपराइच विधायक महेंद्रपाल सिंह ने अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौतम बुद्ध नगर में संचारी रोग निदेशक डॉक्टर A.K. सिंह ने जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और अभियान की शुरुआत की। प्रदेश के अन्य जिलों में भी 1 माह तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के विशेष अभियान मिशन शक्ति के तहत एंटी रोमियो दस्तों को फिर से सक्रिय कर दिया गया है। इसके तहत महिला पुलिसकर्मियों की टीमें स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थलों पर मौजूद रहेंगी और असामाजिक तत्वों पर नजर रखेंगी। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाना और उनमें सुरक्षा का भाव पैदा करना है। इसके साथ ही बेटियों और महिलाओं को सशक्त, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कल प्रदेश भर में एंटी रोमियो दस्तों द्वारा जन जागरूकता रैली निकाली गई और विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारतीय नववर्ष कल से शुरू हो गया। इसे विक्रम संवत या नव संवत्सर कहते हैं। यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं दी। वहीं नवरात्रि के दूसरे दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। प्रदेश के शक्तिपीठों और मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। बलरामपुर के देवीपाटन शक्तिपीठ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। यहां नवरात्र पर प्रसिद्ध मेले की भी कल से शुरुआत हो गई। वहीं मिर्जापुर के विंध्यवासिनी धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। इस बीच रेलवे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विंध्याचल के लिए विशेष रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। वहीं परिवहन विभाग ने भी श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। रमजान का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया। रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना होता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को रमजान माह की शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि रमजान के पवित्र दिनों में रोजा मानवता की सेवा और ईश्वर की बंदगी जैसे नेक कार्यों से धैर्य, आत्म अनुशासन, सहनशीलता और सादगी जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। इससे परस्पर प्रेम और भाईचारे की भावना बलवती होती है। आकाशवाणी ने कल से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक नया साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास शुरू किया है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और रोजगार तलाश रहे लोगों की सहायता करना है। कार्यक्रम हिंदी में होगा और प्रत्येक शनिवार को FM गोल्ड 100.1 मीटर पर रात 9:30 बजे से 10 बजे के बीच प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIR News Alerts या AIR News ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन या देख सकते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने दोनों देशों के बीच साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर से प्रदेशव्यापी विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ। राज्य में महिला सशक्तिकरण के विशेष अभियान मिशन शक्ति के तहत एंटी रोमियो दस्तों को फिर से किया गया सक्रिय। और रमजान का पवित्र महीना आज से हुआ शुरू। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।